पहली जो शर्त इमाम साहब पे लगाई गई है पुलिस के द्वारा वो क्या है हम जानते हैं. आपण कोणतेही विशिष्ट व्यक्ती किंवा आपल्या व इतर धार्मिक लोकांची धार्मिक भावना दुखावली जाणार नाही यांची खबरदारी घ्यावी. इसका मतलब बहुत साफ है कि किसी विशेष व्यक्ति, अब वो व्यक्ति कौन है, खान मस्जिद के जो सेक्रेटरी है वो है, प्रेसिडेंट है वो है, या मस्जिद कमेटी का कौन सा ऐसा एक विशेष अंग है, कौन सा ऐसा विशेष वो व्यक्ति है जिसके प्रति शिकायत के अंदर लिखा गया हो. अब जब तक शिकायत की कॉपी हमारे सामने नहीं आती है हम तो बता नहीं सकते उसमें क्या है. यह मस्जिद के कमेटी की जिम्मेदारी है कि अब वो शिकायत की कॉपी को सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करे. जैसे इसको वायरल हो रहा है ये, वैसा वो भी वो वायरल करे ताकि हम तक भी पहुंचे. और नहीं तो कमेटी खुद लेके आए हमारे सामने, हम अपने चैनल पे उसकी डिटेलिंग वहां तक लेके जाएंगे, हम अपने चैनल पे बताने की कोशिश करेंगे. अब पहली शर्त ये लगा दी गई है पुलिस की तरफ से कि किसी विशेष व्यक्ती किंवा आपल्या व इतर धार्मिक लोकांची धार्मिक भावना दुखावली जाणार ऐसी कोई भी आप बात नहीं करेंगे. अब सवाल ये है भाई कि अगर एक इमाम अपने मेंबर रसूल पे खड़े रह कर के इस्लाम के जो इंफॉर्मेशन है उसको अगर बयान कर रहा है, इस्लाम का नॉलेज बयान कर रहा है, तो मेरा सवाल मस्जिद कमेटी से अब यहां आकर के सीधा है, भाई कौन सा विशेष व्यक्ति है और इमाम ने ऐसी कौन सी बात मेंबर रसूल पे खड़े रह के कही जिससे कि किसी और की धार्मिक भावनाओं को आहत होने का अंदेशा हुआ, या इमाम ने ऐसी कौन सी बात कही जिससे कि मुस्लिम समाज के अंदर ही मुसलमानों में किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होने का मौका आया. अगर आपकी शिकायत में ऐसी कोई बात नहीं दर्ज की हुई होती तो पुलिस ये पाबंदी इमाम पे नहीं लगाती. इस पाबंदी का मतलब बहुत साफ है कि कोई तो भी ऐसी बात मस्जिद कमेटी की तरफ से शिकायत में लिखी गई है. अब वो विशेष व्यक्ति कौन है ये शिकायत सामने आने के बाद पता चलेगा, या खान मस्जिद इस पे अपना क्लैरिफिकेशन दे. ठीक है, आपल्याकडून सेकंड जो पाबंदी लगाई गई वो मैं आपको बताता हूँ. आपल्याकडून खान मस्जिदच्या परिसरात कोणत्याही प्रकारचे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. अब पुलिस साफ साफ इंडिकेशन दे रही है, साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दे रही है, डायरेक्शन दे रही है, या इमाम साहब को बता रही है कि आपकी तरफ से खान मस्जिद के परिसर के अंदर में किसी भी तरह का कोई भी एंटी सोशल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए. इसका मतलब साफ हो गया कि कौन सी प्रकार की कायदा व यानी किसी भी तरह का कानून कायदा खराब होने वाली एक्टिविटी जो है, जिसको हम आमतौर पर एंटी सोशल एक्टिविटी कहते हैं, ये नहीं होनी चाहिए. अब मेरा सवाल फिर से आ जाता है कि क्या शिकायत में लिखा गया है कि इमाम साहब के द्वारा किसी भी तरह की कोई एंटी सोशल एक्टिविटी मस्जिद परिसर के अंदर की जा रही है? लिखा गया होगा तभी पुलिस ने ये पाबंदी पॉइंट नंबर 2 में आयद की है. पॉइंट नंबर 3 पे हम पढ़ते हैं, आपण कोणत्याही धार्मिक लोकांवर टिप्पणी करू नये. अब भाई एक इमाम है, ये तो एक सबसे ज्यादा सेंसिटिव पॉइंट है कि आप कोणत्याही धार्मिक लोकांवर टिप्पणी करू नये. भाई ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है मेरा, आपका और हर किसी का. मैं अपने मजहब की ब्यूटी को बताने के लिए जब किसी का एग्जाम्पल कोट करूंगा तो टिप्पणी कैसी होंगी? वो एग्जाम्पल मैं आपको देकर समझाता हूं, और हो सकता है कि शायद खान मस्जिद इस डायरेक्शन में काम कर रही हो, मुझे नहीं पता. अब इस्लाम में एक ऐसा सेक्ट है जिसके एक सरगना ने नबी होने का दावा किया, माज़अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे माफ करे. अब वो फिरका कहलाता कादियानी फिरका, और मान के चलते हैं कि मेंबर रसूल पे खड़े रह करके ये जो इमाम साहब है कादियानी फिरके का रद्द कर रहे हो और गुलाम अहमद कादियानी के खिलाफ में वो बातें बता रहे हो जिससे कि इस्लाम मना करता है और जिससे कि मुसलमानों के गुमराह होने का अंदेशा है. तो क्या इस तरह का कोई एग्जाम्पल हुआ है? अगर हुआ है तो खान मस्जिद कमेटी क्या इस तरह के किसी भी चीज का समर्थन करती है? देखिए, कहने से सुन्नी हो देने में हम ये नहीं होगा कि हम सुन्नी हैं और हमने सोशल मीडिया पे एक मैसेज डाल दिया मैं सुन्नी और हम सुन्नी. यहां एक जो पॉइंट पुलिस ने 6 शर्तें लगाई है, उन 6 शर्तों का एक्सप्लेनेशन आप खान मस्जिद कमेटी को देना पड़ेगा.
ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अब खान मस्जिद कमेटी को यहाँ हर एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है, क्योंकि अगर खान मस्जिद कमेटी की शिकायत में ऐसी कोई बात नहीं होती, जहां तक कानून के पहलू से मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो पुलिस ये जो शर्तें हैं ये नहीं लगाती। और ऐसा कुछ तो भी है जिसकी पर्देदारी है, जिसकी राजदारी है, जिसके लिए खान मस्जिद कमेटी जो है वो शिकायत की कॉपी पब्लिकली दे नहीं रही है, क्योंकि बहुत सारे जर्नलिस्टों ने, बहुत सारे यूट्यूबर ने उनसे अप्रोच किया है। मैंने नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट, अभी तक मैंने उनसे अप्रोच नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया है जिनसे मेरी लगातार बात हो रही है। और खान मस्जिद कमेटी डिनाई कर रही है, कभी कहती है कि आप फला से बात कर लो, कभी कहती है आप फला से बात कर लो, कभी कहती है अभी मेरे को बिजी हूं, कभी कहते हैं कि हम बाद में बात करेंगे, कभी कहते हैं कल फोन करो, परसों फोन करो। और वो घर में टीवी देख रहे हैं, वहां की आवाजें आ रही है, लोगों को मोबाइल के ऊपर बच्चों के खेलने की आवाजें आ रही है, और अध्यक्ष साहब जो है वो फला फला के नाम के ऊपर डायवर्सन दे रहे हैं। तो भाई शिकायत जब आपने दर्ज की है तो अल्लाह फला की तरफ आप डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? आप बात करें ना, क्योंकि आपकी पूरी पूरी कमेटी अब यहाँ पे तो सवालों के घेरे में खड़ी है। आपके वजह से ये इतना सख्त पाबंदी इमाम शफीकुर रहमान पे पुलिस ने लगाई है कि कोणत्याही धार्मिक लोकांवर टिप्पणी करू नये। भाई किस धार्मिक आदमी के ऊपर में या किस धार्मिक लोगों के ऊपर में उन्होंने टिप्पणी की, अभी आपको बताना पड़ेगा। और इसके ऊपर में इमाम साहब आपको भी अपना है तो वक्तव्य देना पड़ेगा, आपको भी अपना क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हम। चौथा पॉइंट क्या बोलता है, या चौथी शर्त क्या बोलती है, चौथा जो कंडिशन रखी गई है वो क्या बोलती है पुलिस की तरफ से। आपण असे कोणताही जबाबदारांचे बयान करू नये, सोशल मीडियावर प्रसारित करू नये। ये तो अजीब ही बात हो गई भाई। जब आपके पास शिकायत आती है, जब आप किसी व्यक्ति को पाबंद करते हो, तो वो व्यक्ति जबाबदारांचे बयान करू नये सोशल मीडियावर, ऐसा आप कसं म्हणू सकते हो साहब? ये तो आप इमाम साहब को पूरी तरह से नजरबंद कर दे रहे हो। आप इमाम साहब के फ्रीडम ऑफ स्पीच के राइट्स को छीन ले रहे हो। आप इस पाबंदी के चलते इमाम साहब से उनके अपने ही ऊपर लगे हुए इल्जाम को रद्द करने का अधिकार छीन ले रहे हो। अब जाहिर सी बात है कि खान मस्जिद के इतने सारे लोग जब अगर पुलिस स्टेशन गए होंगे तो खान मस्जिद की पूरी कमेटी ने अपना इन्फ्लुएंस यूज किया होगा थाने में। अब अपना इन्फ्लुएंस में उन्होंने किस किस को यूज किया ये तो अब हमें नहीं पता, लेकिन ये जो बात है आपण कोणत्याही जबाबदाराने बयान करून सोशल मीडियावर प्रसारित करू नये, तो ये तो साहब आपने सीधे सीधे इमाम साहब की पूरी राइट टू लिबर्टी पे वार कर दिया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच पे को पाबंद कर दिया है, राइट टू लिबर्टी ऑफ लाइफ पर पाबंदी लगा दे रहे आप। कैसे वो अपनी जवाब नहीं देंगे सोशल मीडिया पर कहीं पर भी? क्यों नहीं देंगे साहब? ये तो आप सवाल खड़ा हो गया है ना। यहां पुलिस और खान मस्जिद कमेटी दोनों पे सवाल खड़ा हो गया। खैर पुलिस को था हम इस वीडियो में काउंटर भी नहीं कर रहे हैं। पुलिस ने तो जो पॉइंट लिखा है वो शिकायत के आधार पर लिखा है। ये उन्होंने अपनी बात पूरी ऊपर में सबसे पहले कही दी है। उन्होंने कही दिया है कि भाई शिकायत जो हमको मिली है उसके आधार पर हम आपके ऊपर में ये नोटिस आपको इशू कर रहे हैं। तो शिकायत की कॉपी सामने आना बेहद जरूरी है। नहीं लाई जा रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं खान मस्जिद कमेटी ने बहुत बड़े लेवल पे कोई तो भी ये किया है, प्रकरण है इसके पीछे, जिसको आप भाषा में गोलमाल वगैरह कह सकते हैं, वटेवर जो भी आप नाम देना चाहे दे दीजिए। चलिए पांचवें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आपण मस्जिद परिसरात असामाजिक तत्वाचे लोकांना गोळा करू नये। अब यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट आ गया है साहब। ऑर्डर कह रहा है कि आपण मस्जिदच्या परिसरात असामाजिक तत्वाच्या लोकांना गोळा करू नये। अब यहाँ पांचवी जो शर्त लगाई गई है ये बहुत बड़ी है। क्या खान मस्जिद के इमाम साहब एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ उठते बैठते हैं? क्या खान मस्जिद के इमाम साहब शफीकुर रहमान के मिलने जुलने वाले एंटी सोशल एलिमेंट्स है? क्या असामाजिक तत्व मतलब एंटी सोशल एलिमेंट, क्रिमिनल मेंटेलिटी या क्रिमिनल प्रवृत्ति के या गुंडे बदमाश टाइप के जो लोग हैं उनको बोला जाता है असामाजिक तत्व।
असामाजिक तत्वों जैसा किसी ने मर्डर किया हो, किसी ने लूट किया हो, किसी ने छेत्तर किया हो, अब तो सब धाराएं बदल गई है, किसी ने किसी का बलात्कार किया हो, मतलब बहुत सारी चीजें इसमें आती है असामाजिक तत्वों के अंदर। तो अब पुलिस को जब ये बात बोलने की जरूरत पड़ रही है तो जाहिर सी बात है शिकायत में शिकायतकर्ता ने ऐसा कुछ तो भी उल्लेख किया है। अब सारी बातें शिकायतकर्ताओं की शिकायत के ऊपर आके रुक गई है। छठा पॉइंट ये है कि आपण आपल्या वाद कायदेशीर मार्गदर्शन, चलिए वो तो खैर ये है कि मार्गाने भटकू नये और ये कायदेशीर वगैरह, ये तो खैर। तो दोस्तों जो छठा पॉइंट है इसमें, ये छठा पॉइंट ये है कि आपण आपला वाद कायदेशीर मार्गाने सोडावे, मतलब आपके बीच का जो भी डिस्प्यूट है उसको कायदे में रहते हुए यानी कानून के तहत रहते हुए इस उस विवाद को आप हल कर लीजिए। ये पुलिस का छठा पॉइंट है, बहुत वैलिड है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि हर एक वाद विवाद को कानून के दायरे में रहकर ही निपटाया जाना चाहिए। लेकिन अब पुलिस क्या कह रही है अपने लास्ट दो पैरा में, मैं आपसे वो भी पढ़ के सुना देता हूं ताकि आपको ये पूरा का पूरा नोटिस जो है मैंने अपने इस वीडियो में कवर कर दिया है, इस बात की तसल्ली हो सके। वरील अटी क्रमांक 1 ते 6 आपणाकडून उल्लंघन झाल्या त्यावेळेस प्रचलित कायद्याचे नुसार आपल्या विरुद्ध अस्तित्व असलेल्या कायद्यांनी कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल याची नोंदणी घ्यावी। मतलब आपको मैं समझा देता हूं कि ये कह रहे हैं पुलिस के तरफ से राहुल वाड़वे साहब कह रहे हैं कि भाई आपको जो 1 से लेकर 6 तक पॉइंट दिए गए हैं, अगर आप इसमें से किसी का उल्लंघन करते हैं तो उल्लंघन करने की सूरत में आपके ऊपर में कार्रवाई की जाएंगी, जो कानून का के तहत बैठती है वो कार्रवाई की जाएंगी। आखिरी में कहते हैं करिता आपणास कलम 168 BNSS के अनुसार दाखल और दाखल पत्र गुन्हा प्रतिबंधक कारवाईसाठी आपणास सादर नोटिस देण्यात येत आहे। यानी आपको 168 के तहत ये नोटिस दिया गया है, ये पुलिस ने आपको क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो का मकसद ये है कि क्या इतना बड़ा विवाद है ये जिसके लिए मस्जिद की पूरी कमेटी सुलह समझौते के सारे रास्तों को बंद करके, या कमेटी ने पहले ऐसे कुछ काम किए हैं कि जिससे कि विवाद आपस में नहीं सेटल हो पाया, या फिर कमेटी कुछ और छुपा रही है, कुछ और करना चाह रही है, कुछ और दिखा रही है ये। तो दोस्तों मेरा मकसद सिर्फ ये है कि इस तरह के जो मामला अगर बढ़ते गए जाएंगे आगे चल के तो हर मस्जिदों में फिर ये सब लफड़ेबाजी होती रहेंगी। आप दीन की खिदमत कर रहे हो कि ये सब चीजें कर रहे हो। मैं बहुत सिंपल सी सॉल्यूशन की बात करता हूं। मेरे तरफ से एक सॉल्यूशन सिंपल है कि जिसको देखो उसको मस्जिद कमेटी का मेंबर बनने के लिए मरता क्यों है भाई? आखिर ऐसा क्या है? नेकी का कौन सा ऐसा कुआं है आपको मस्जिद कमेटी में आने से ही मिलने वाला है? और वो समंदर जो है तो पूरी दुनिया में खुला पड़ा है। बीमार की खिदमत करनी है, विधवा की है तो शादियों का मसला है, जवान बच्चियों के मुर्तद होने का मसला है, जवान बच्चों के गुमराह होने का मसला है। ये सब क्या नेकियां नहीं है क्या? दीन की खिदमत क्या सिर्फ मस्जिद कमेटियों में आकर ही हो सकती है क्या? मदरसे कमेटियों में ही आके हो सकती है, कब्रिस्तानों में ही आके हो सकती है? और क्या हासिल करते हैं? मैं तो आज तक नहीं समझ पाया क्यों लड़ते लोग कमेटियों में मेंबर बनने के लिए। मेरा एक सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले तो मैं ये सजेशन देता हूं आवाम को कि जिस भी जगह कमेटी बनाई जाए तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन वही आदमी लड़ेगा 3 साल के लिए जो 3 साल में अपनी जेब से 11 लाख रुपए प्रेसिडेंटशिप की कॉस्ट अदा करने के लायक बनेगा। करोड़पतियों के नाम डाल लेते आप, 11,000 रुपए उनके जेब से नहीं निकलते, फिर चंदों के नाम पे पेटियां लेके घूमते रहते, रिसीवे लेके घूमते रहते। सेक्रेटरी को है तो आपने पाबंद कर देना चाहिए कि 9 लाख रुपए का है तो सेक्रेटरी पद रहेगा। जो 9 लाख रुपए दे सकता है वो सेक्रेटरी के लिए 8-10 लोग आओ, 3 लोग आओ, 2 लोग आओ, ओपन चुनाव कराओ ताकि मस्जिद को रेवेन्यू भी आए। और इसका जो पीआर, ये देखिए कोई खिदमत नहीं करता भाई मस्जिद कमेटी में आके सब फालतू की बातें बोलने की। आप उसके बदले में क्या पाते? अरे मस्जिद कमेटी आई है, दावत में स्पेशल टेबल लगाया जाए, बाकी मेहमानों से अलग आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। आपको है तो वीआईपी ट्रीटमेंट अवाम दे रही है, इसलिए आते हो ना कि 4 रोटी ज्यादा खाने मिले आपको। अरे आप देखो अक्सरियत में मस्जिद कमेटियों का यही हाल है भाई, मदरसा कमेटियों का यही हाल है, दरगाह कमेटियों का यही हाल है, कब्रिस्तान कमेटियों का यही हाल है। मैं तो समझ में नहीं आता, ये दरगाह कमेटियों में लोग है तो खिदमत के नाम पे जाते
और पुलिस बॉडीगार्ड और 2 बाउंसर हाथ में आगे पीछे लेके घूमते। भाई क्या है, कब्रिस्तान मस्जिद मदरसे कमेटियों के मेंबर हो, अवाम का पैसा ऐसे बर्बाद करते हो। और किस चीज का डर है किसी दरगाह के सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट को, क्या वो बाउंसर, 2 काले काले कपड़ों पे बाउंसर, खाकी वर्दी वाला बंदूकधारी, इसके पैसे लगते भाई, अवाम की जेब से जाते हैं पैसे। अरे ये ऐसे मामले। खैर चलिए दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि ये तो बातें एंडलेस है, जितनी इस पे बात की जाए उतनी कम है। बहुत सारे प्रकरण है, बहुत सारे मैटर्स है। सिर्फ सॉल्यूशन एक ही है कि सॉल्यूशन ये है कि मस्जिदों में मदरसों में जो विवाद है इन्हें कम किया जाए, खत्म किया जाए, और इसके बदले उम्मत का जो जहन है वो मुस्लिम बच्चों की जनरेशन को डेवलप करने के लिए लगाया जाए। खिदमत करने के लिए सिर्फ मस्जिद ही नहीं है, उस खिदमत करने के लिए सिर्फ मदरसे और कब्रिस्तान ही नहीं है। खिदमत करने के लिए रास्ते पे बीमार पड़ा हुआ एक गरीब जिसको पूछने वाला कोई नहीं है, उसको उठा करके नहला धोला करके दवाखाना लिया के इलाज कराना भी अल्लाह के बंदे की खिदमत है, और ये काबिल कबूल है मेरे रब के नजदीक। जरूरी नहीं है कि कमेटियों में ही रहा जाए, कमेटी के बाहर रह के इंफॉर्मेशन शेयरिंग, अभी ये जो मैंने आपके सामने इंफॉर्मेशन रखी ये भी खिदमत है, मैंने आपको ये जो बताया ये भी खिदमत है। तो बहुत सारे वे है माई दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे अकारीबों, अभी अब तो भी समझो जो अल्लाह हमको हिंदुस्तान में दिखा रहा है, हम पर जो जुल्म किया जा रहा है, वो जुल्म से लड़ो, जुल्म के खिलाफ खड़े हो, मजलूम का साथ दो, और मजलूम का साथ देने के लिए ताकत पैदा करो अपने अंदर। अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को जिंदा रहने के लिए जो सोशल फैब्रिक, सोशल इंजीनियरिंग की जरूरत है उस पर काम करो, ना कि ये सब तो फालतूगिरी करते बैठो। खैर दोस्तों, आखिर में फिर आप सबसे मेरी एक दरखास्त है कि मैं चाहूंगा कि जो मस्जिद कमेटी है, खान मस्जिद कमेटी, उसके अध्यक्ष या सेक्रेटरी दोनों में से कोई एक हमारे चैनल के ऊपर आए। मेरा नंबर पाना कोई मुश्किल नहीं है, पूरे वीडियो में आपने मेरा नंबर देखा है, आप मेरे नंबर पे फोन करिए, आइए, और आपका भी हम पक्ष रखेंगे। कुछ सवाल रहेंगे इस नोटिस के आधार पे जो हम आपसे जानना चाहेंगे। ईमान साहब, आप भी आकर के अपना पक्ष रखिए। आपको तो हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान का की जो हमारी मूलभूत सिद्धांत की किताब है जिसे हम संविधान कहते हैं, वो भी इजाजत देती है कि आप अपने ऊपर लगे हुए इल्जाम का खंडन करें। आपके ऊपर लगाए गए इल्जामों को आप है तो, चूंकि अगर ये पब्लिकली नहीं होती बात, पुलिस तक नहीं जाती मामला, तो बात अलग होता, आप अपने बैठ बिठा के कर सकते थे। इनकलाब समाचार एक ब्रिज बनने को तैयार है। इनकलाब समाचार आप दोनों को बैठा करके आपके विवाद को भी तो खत्म करने को तैयार है। आइए, आप दोनों पार्टियां आए, हम दोनों पार्टियों का लाइव सेशन भी कर सकते हैं, रिकॉर्डेड सेशन भी कर सकते हैं, और अवाम तक की बात ले आके अवाम के बीच से जो गलतफहमियां बढ़ रही है, बढ़ाई जा रही है, उसको भी खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इनकलाब समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे इंशाअल्लाह फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।